हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब से गंग नहर को बीकानेर तक लाने वाले महाराजा के बारे में, जिन्हें राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता देने वाले ये महाराजा आजीवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। ये महाराजा इतने विशेष हैं कि इनके द्वारा किए गए कामों के लिए अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद उपाधि से विभूषित किया। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम जिन महाराजा की बात कर रहे हैं, राजस्थान में उनके नाम से यूनिवर्सिटीज, नहरें और कई सारे पब्लिक प्लेसेस हैं। हम बात कर रहे हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 1880 को हुआ था। केवल 7 साल की उम्र में ही ये बीकानेर के राजा बन गए थे। अपने जीवन काल में केसर हिंद समेत 14 अलग अलग उपाधियों से भी ये नवाजे गए। महाराजा गंगा सिंह न होते तो आज तक शायद राजस्थान प्यासा और बंजर इलाका बनकर ही रह जाता। जिस वक्त किसी को नहरों के बारे में पता ही नहीं था, उस जमाने में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के लिए नहर बनवा रहे थे। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के महाराजा लाल सिंह की तीसरी संतान थे। महाराजा गंगा सिंह के बड़े भाई थे डूंगर सिंह। वैसे तो बड़े भाई का ही सत्ता पर पहला अधिकार होता है। डूंगर सिंह का असमय देहांत होने के बाद महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का राजा बनाया गया। 16 दिसंबर 1872 को सिर्फ 7 साल की उम्र में महाराजा गंगा सिंह का राज्याभिषेक किया गया। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का राजकाज और अपनी पढ़ाई दोनों एक साथ संभाला करते थे। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने अजमेर के मेयो कॉलेज से ग्रेजुएशन को पूरा किया। कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन और महाराजा गंगा सिंह दोनों क्लासमेट हुआ करते थे। मॉडर्न एजुकेशन ने गंगा सिंह के विचारों में काफी नयापन लाया और मिलिट्री ट्रेनिंग ने उन्हें काफी डिसिप्लिन बना दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1899। राजस्थान में भयानक छपनिया अकाल पड़ता है। बारिश की एक बूंद नहीं बरसी, नदियां थी ही नहीं और कुएं भी सूख चुके थे। लोग पानी की एक एक बूंद को और अनाज के एक एक दाने को तरस रहे थे। हजारों लोग भूख के मारे दम तोड़ने लगे। उस समय महाराजा गंगा सिंह 19 साल के थे और राजा बनने के बाद ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। कहते हैं कि ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी रियासत के लोगों को इतनी बुरी तरह से अन्न और पानी के लिए तरसते हुए देखा था। उन्होंने राहत के कई सारे कार्य करवाए। अकाल के दिन जैसे तैसे बीत गए, लेकिन महाराजा गंगा सिंह इस समस्या को नहीं भूले। उन्होंने सोचा कि क्यों ना राजस्थान में एक नहर बनवा दी जाए। महाराजा गंगा सिंह को नहर का आइडिया उस वक्त आया जब राजस्थान में कोई नहर के बारे में जानता भी नहीं था। इस तरह महाराजा गंगा सिंह ने ठान लिया कि वो अपने राज्य की जनता को प्यासा नहीं मरने देंगे। उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर कंवर सेन से बात की। कंवर सेन ने बताया कि यदि पंजाब सतलज नदी का पानी बीकानेर को देने के लिए तैयार हो जाता है तो राजस्थान में भी हरियाली छा सकती है। उस जमाने में ना तो कोई अच्छी मशीनें थी, ना ही यूएस की टेक्नोलॉजी थी। भयानक गर्मी और लू के थपेड़े मजदूरों और जानवरों के काम करने में सबसे बड़ी समस्या बने। दूसरी तरफ अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राजस्थान में कोई नहर आए, लेकिन गंगा सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने पंजाब से बात करके उसे पानी देने के लिए राजी कर लिया। साल 1921 में गंगा नहर की नींव रखी गई। नहर का उद्घाटन करवाया गया लॉर्ड इरविन से, ताकि अंग्रेज नहर के काम में कोई बाधा न डालें। उन्होंने 1899 में चीन में हुए बक्सर विद्रोह को खत्म करने में भी अंग्रेजों की मदद की। महाराजा गंगा सिंह की इसी मदद से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि से नवाजा। कुल मिलाकर हर तरह की कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद महाराजा गंगा सिंह गंग कैनाल के जरिए बीकानेर तक नहर लाने में सफल रहे। उन्होंने लोगों को नहर के आसपास बसने और खेती करने के लिए मुफ्त में जमीन दी। पानी आने और खेती होने से सूखे पड़े मरुस्थलीय इलाके में बहार आ गई। लोगों के मन में अकाल का डर खत्म हो गया।
यह गंग नहर राजस्थान की पहली नहर थी। इसी के बाद से महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाना गया। महाराजा गंगा सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनके राज्य में हर काम बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से होता था। हर काम के लिए अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। साल 1894 में यानी उस समय पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट भी बना रखे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने राज्य में महाराजा गंगा सिंह कनेक्टिविटी को लेकर भी बहुत ज्यादा सजग थे। सन 1891 में उन्होंने बीकानेर को रेलवे से जोड़ने के लिए योजना पर काम शुरू किया। रतनगढ़ जैसे कई शहरों को रेलवे से जोड़ने का काम उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। अपने राज्य की रक्षा के लिए महाराजा गंगा सिंह ने ऊंटों की एक बड़ी सेना तैयार की थी। इस सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। ऊंटों की इस फौज ने पहले और दूसरे दोनों विश्व युद्धों में भी हिस्सा लिया था। इसी गंगा रिसाला ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। आप सभी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा। वही यूनिवर्सिटी जिसे बनाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने नंगे पैर दिन भर चलकर जमीन नापी थी। वही यूनिवर्सिटी जो आज भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से एक है। सन 1916 में बीएचयू को बनाने के लिए उस वक्त महाराजा गंगा सिंह ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था। वे आजीवन बीएचयू के कुलपति रहे। ये गर्व की बात है कि राजस्थान का एक राजा शिक्षा के प्रति इतना सजग था। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर राजघराने की आराध्य देवी मां करणी के परम भक्त थे। देशनोक की करणी माता मंदिर का रेनोवेशन उन्होंने ही करवाया था। इस मंदिर पर चांदी के दरवाजे लगवाए और चूहों के प्रसाद के लिए बड़े बड़े चांदी के थाल रखवाए। रामदेवरा में पीरों के पीर बाबा रामदेव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को भी महाराजा गंगा सिंह द्वारा सन 1921 में रेनोवेट करवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह को ही बीकानेर की खूबसूरती में चार चांद लगाने का श्रेय जाता है। उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों का एक सुंदर पैलेस बनवाया जिसे लालगढ़ पैलेस नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी देश एक टेबल पर आए ताकि इस खून खराबे को रोका जा सके। इसके लिए एक पीस समिट को बुलाया गया। सन 1919 में पेरिस में हुए इस पेरिस शांति सम्मेलन में रियासतों की तरफ से सिर्फ एक राजा को बुलाया गया और वो राजा थे महाराजा गंगा सिंह। सन 1930, 31 और 32 में भी हुए गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले भी सिर्फ एक राजा थे, वो थे महाराजा गंगा सिंह। सन 1921 में ही भारत के गवर्नर जनरल जेम्स टॉड ने चैम्बर ऑफ प्रिंस का गठन किया, जिसका चांसलर फिर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। लेकिन अपनी जिंदगी की हर लड़ाई में जीतने वाले महाराजा गंगा सिंह 1947 में कैंसर से जिंदगी की जंग हार बैठे। तो दोस्तों, इतनी महान हस्ती के बारे में हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।